हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज़ के अहल खाना की मदद के लिए दहली वक्फ बोर्ड आगे आया है। बोर्ड ने मकतूल तबरेज़ की बेवा को 5 लाख रुपए मदद के तौर पर देने का फैसला किया है। तबरेज़ की बेवा को बोर्ड में नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के खरसावा में बाइक चोरी के इल्जाम में तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद के शिकार हुए थे। जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में इनकी मौत हो गई थी। इस मामले में अहल खाना ने पुलिस एहलकारों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। देखिए, तबरेज़ अंसारी को 22 तारीख को जो है मॉब लिंचिंग के ज़रिए भीड़ इकट्ठा होकर के उसको कत्ल कर दिया गया। तो हमें मालूम हुआ है कि हमने जिस तरह से उसकी बीवी का स्टेटमेंट देखा है कि उसके ना माँ है, ना माँ है, ना बाप है, कोई नहीं है। अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी। तो हमने ये देखते हुए उनको 5 लाख रुपए की इमदाद फौरी तौर पर दूसरा, वक्फ बोर्ड में उनकी बीवी को नौकरी के लिए ऑफ़र, तीसरा, कानूनी तौर पर जो भी उनको मदद की ज़रूरत होगी वो हम मदद देंगे उनको, और केस लड़ने के लिए अच्छे से अच्छा वकील हम देंगे। और उसके अलावा अगर वो दिल्ली आकर के रहती हैं और हमारे यहाँ नौकरी करती हैं तो उनके रहने का इंतज़ाम भी दिल्ली वक्फ बोर्ड कर देगा। 22 तारीख का वाक़या है और 22 तारीख से आज 27 हो गई। तो अगर हम कर रहे हैं तो कौम का पैसा है, इसी काम के लिए है वो, और हमारी जिम्मेदारी बनती है, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर एक आदमी मदद नहीं कर रहा, उसका पड़ोसी मदद नहीं कर रहा है, तो ये तो कहीं नहीं है कि दूसरा भी उसकी मदद ना करे। हक बिल्कुल पड़ोसी का है, लेकिन हक दूसरे का भी है। लेकिन अगर पड़ोसी नहीं मदद कर रहा है तो ये नहीं है कि आप दूसरे को मदद करने से रोक दोगे, या सियासत, हर चीज़ पे सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। इसमें क्या सियासत है? झारखंड से वो आकर तो दिल्ली में वोट नहीं देंगे। देहरादून में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ मुस्लिम सिबा तंजीम ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने तबरेज़ की मौत के खिलाफ सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि जुल्म की इंतहा हो गई है। सरकार को चाहिए कि हुजूमी तशद्दुद के मुलज़मीन को सख्त सजा दी जाए ताकि वो फिर दोबारा इस तरह की हरकत न कर सके। एहतजाजियों ने सरकार से मुतालबा किया है कि हुजूमी तशद्दुद पर कानून बनाया जाए। देखिए, आज प्रोटेस्ट हर आदमी जानता है प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत हमको कब पड़ती है। अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। हमको हिंदुस्तान के कानून पर पूरा यकीन है कि जो मॉब लिंचिंग हो रही है ये कोई पहली मॉब लिंचिंग नहीं है। इससे पहले भी लगभग 178 केसेस हमारे इस 5 सालों में हो चुके। पर दिक्कत की बात यह है, और बड़ी हमको इसमें दुख भी ये होता है कि 178 लिंचिंग हो गई और अब तक इस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जितनी भी अब तक मॉब लिंचिंग हुई है उन दोषियों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं उनको इनाम से नवाजा जाता है। ना कदरी आलम की शिकायत नहीं मौला, ना कदरी आलम की शिकायत नहीं मौला। इस दौर में सब कुछ है मगर इंसाफ नहीं मौला। दुर को तो घटाते हैं, बढ़ाते हैं खज़फ को। अफसोस ये है कि चांद बताते हैं कलफ को। समझे, आज यहाँ उल्टा कानून होता है। जो आदमी जुल्म और ज्यादती करता है, कातिल है, उसको सराहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमतों के नुमाइंदों की शह पर यह काम हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से ये बात देखी और महसूस हुई कि जहाँ जहाँ हुकूमतें जिस बात के खिलाफ और मौक़िफ़ के खिलाफ होते हैं उसमें दूसरी तरह बात ढील पड़ जाती है। मैं समझता हूं कि मॉब लिंचिंग का केस तबरेज़ का नहीं है। हम इस बात की हुकूमत से अपील करते हैं कि मॉब लिंचिंग के केस पर कंट्रोल और कानून लाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसे लोगों को तो वकील भी दस्तयाब नहीं होने चाहिए। चूंकि जानवरों को भी ऐसा नहीं मारा जाता, जानवर पर भी आदमी रहम खा लेता है। जिस तरह से तबरेज़ को खंबे से बांध के मारा, हत्ता कि वो उसके घर में अकेली बीवी रह गई, उसका कोई बाकी नहीं रहा, ना उसका माँ है ना बाप है, अकेली बीवी किधर जाएगी। मेरठ के प्रहलाद नगर में नकल मकानी का मामला झूठा साबित हुआ है। मकामी नेता के जरिए नमो ऐप पर हिंदू खानदानों के इलाका छोड़कर जाने की शिकायत के बाद ये मामला मीडिया में आया था। मेरठ जिला और पुलिस इंतजामिया ने मामले की नजाकत को देखते हुए जब हालात का जायजा लिया और जांच की तो मामला ट्रैफिक सिस्टम से परेशानी का और गैर समाजी अनासर के जरिए माहौल को खराब करने का नजर आया। लसाड़ी गेट थाना इलाके के इस्लामाबाद और प्रहलाद नगर मोहल्ले को जोड़ने वाले रास्ते पर गेट लगाने को लेकर यह तनाजा नया नहीं है, लेकिन अब इस मामले को लेकर नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही थी। मामले में गैर जरूरी सियासत को देखते हुए मकामी लोगों ने पुलिस इंतजामिया से बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की। मामला यही था कि हमारा ये प्रहलाद नगर है, इसे आम रास्ता बना दिया गया है।
ये कोई जीटी रोड नहीं है, कनाट प्लेस नहीं है। यहाँ आए दिन असामाजिक तत्व यहाँ घूमते हैं, उनका समाधान नहीं हो पाता, गुंडागर्दी का माहौल है। सामने जो कुछ साल पहले ये रास्ता था, ये इन्होंने खोल दिया गया। तो हम ये कह रहे हैं या तो यहाँ गेट लगाओ या यहाँ रास्ता बंद कराओ, कोई समाधान तो होना चाहिए रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से। ये लोग इधर स्टंटबाजी करते हैं, सब लोग जाते हैं इधर, भाई ये मामला है। कोई मोहल्ले में तनाव का मामला तो नहीं है कि मोहल्ले के लोग आपको परेशान कर रहे हैं? नहीं, हमें कोई परेशान नहीं कर रहा। लोग जो है असामाजिक तत्वों से दोनों तरफ के लोग परेशान। बिल्कुल दोनों तरफ के लोग परेशान हैं। हमें आपस में कोई यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ की दिक्कत परेशानी कर रहे हैं। हमने उनको एक बात बोली, सर ये ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं गेट लगाने की जगह जो सारे नाजायज गेट इन्होंने लगा रखे हैं उन गेटों को खोले, मसला जाम का अपना आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ना कोई क्राइम का कोई मसला है यहाँ पे। अगर किसी वजह से कोई क्राइम होता तो आप उसका वीडियो बनाकर यहाँ कैमरे लग जाए, वो आप ना भी उसमें कैमरे के अंदर आ जाएगा। अगर जब कोई भी वहाँ पे ऐसा करता हुआ पकड़ा गया, ये काम प्रशासन का फिर अपना उसे पकड़ना क्या मतलब? पब्लिक को तो फैसिलिटी देनी है, हमें तो रास्ते खोलेंगे, रास्ते नाके बंद करने हैं हम। अगर रास्ते हम खोलेंगे तो जब भी तो पब्लिक को आसानी होगी। अगर पता लगा रास्ते बंद हो गए तो और सारे बंद हो गए और सारे बंद हो गए तो पब्लिक तो परेशान होगी फिर तो। स्थलीय निरीक्षण से प्रकाश में आया है, पलायन है नहीं है, कुछ यहाँ की समस्याएं हैं स्थानीय, उसका निराकरण कराया जा रहा है तात्कालिक रूप से। और एक सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ साहब के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो लोग जिनकी समस्याएं हैं उसको सूचीबद्ध करके देंगे और उसका परीक्षण करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट की समस्या है और ट्रैफिक की समस्या है, उसका अगर समाधान कर दिया जाएगा तो सभी लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून इंतजामिया की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। हरियाणा अब तरक्की में नहीं, क्राइम में नंबर 1 हो गया है। हमारे नुमाइंदा रंजीता ने दीपेंद्र हुड्डा से बात की। फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रवक्ता पर दिन दहाड़े गोली चलाई गई, 12 गोलियां उनको लगी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और कहीं ना कहीं हरियाणा में लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको, किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं? कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा में बेकाबू हो चुकी है। लगातार, ये कोई एक घटना नहीं है, लगातार आप देखो, चाहे वो गुड़गांव की बात हो पिछले हफ्ते की, चाहे सोनीपत की बात हो, चाहे नारायणगढ़ की बात हो, अम्बाला की बात हो, चाहे फरीदाबाद में पिछले 4 दिन में ये तीसरी दिन दिहाड़े इस तरह से गोली मार के हत्या का मामला सामने आया। और दिन दिहाड़े बेखौफ गुंडे सरेआम घूम रहे हैं हरियाणा के अंदर। और जो प्रदेश एक समय में विकास में नंबर 1 माना जाता था, विकास दर में, आज वो प्रदेश अपराध में नंबर 1 बन गया है। और इस जंगल राज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हरियाणा की सरकार, हमारा गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री जी को इस पे जवाब देना चाहिए। ना सिर्फ कानून व्यवस्था की व्यापक विफलता की बड़ी घटनाएं और बड़े तांडव हरियाणा में देखे पिछले 5 वर्ष के अंदर, मगर अब स्थिति बेकाबू हो गई है और सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कई और वीडियो और चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर हरियाणा को लेकर के आ रहे हैं। हरियाणा के संदर्भ में किस तरह से नेताओं से आम जनता जाकर शिकायत करती है कि सड़क बनाया जाए या दूसरे तमाम जो मुद्दे हैं, और उस पर जो जवाब आता है वो अपने आप में सोचने वाली चीज़ है। मैं समझता हूँ कि भाजपा नेताओं का जो घमंड है वो 7वें आसमान से भी ऊपर पहुँच चुका है और घमंड के घोड़े पे लोग सवार प्रदेश और देश की जनता की भावनाओं को रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने कल आकाश विजयवर्गीय जी का देखा, बैट मार रहे हैं। हरियाणा में जवाहर सैनी जी जो इनके चेयरमैन हैं सरकार के, मुख्यमंत्री जी खासम खास हैं, वो एक युवा ने कहा कि हमारी सड़क नहीं बन रही तो उनको कह रहे हैं मैं जूत भी मारूंगा, अगर सड़क बनने के आपने जो है कंप्लेंट करी तो आपको जूते भी मारेंगे और आपसे वोट भी लेंगे। एक इनके रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने गाड़ी चला दी जब पुलिस ने उनको नो एंट्री पे रोकने का जो है बात करी तो उसके ऊपर गाड़ी चला के 200 मीटर तक घसीटने का काम किया। तो इस तरह से घमंड में जनता की भावनाओं को रोनते हुए सरकार चलाना, मैं समझता हूँ ये असंवेदनशीलता का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार तो किसी का नहीं चला, इनका भी अहंकार का घड़ा टूटेगा। अंतिम सवाल आपसे, विकास चौधरी की हत्या पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या मांग करते हैं? मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जवाब दें, क्योंकि एक घटना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पिछले महीनों से लगातार आप देखें हरियाणा अपराध का एक जो है गुंडागर्दी का एक हब बन गया है। जो चौटाला राज में जिस तरह का हरियाणा की इमेज बनी थी, चारों तरफ अपराधी तत्व, गुंडे खुलेआम फिरौती, हत्या
और महिलाओं के ऊपर अपराध के मामले सामने आते थे, उससे भी ज़्यादा आज हरियाणा की स्थिति खराब करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं। वो इस पे अपना बयान दें और लोगों के सामने क्या कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद। तो साफ तौर पर दीपेंद्र हुड्डा जी का कहना है कहीं ना कहीं हरियाणा अब जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिल्कुल फेल हो चुका है और इस पूरे हत्या पर या फिर दूसरे जो मसले हरियाणा में हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री को स्वयं जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन के घर का घेराव किया। इस एहतजाज में बिहार यूथ कांग्रेस समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से यूथ कारकुनान शामिल हुए। कारकुनान का कहना है कि बीमारी को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमत लापरवाही बरत रही है। सरकार सोई हुई है, साथ ही साथ इस देश का जो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, ये भी अपने घर पे सोए हुए हैं। अरे मासूम बच्चियों के लिए तो आप घर से निकलो और उनके लिए कार्रवाई करवाओ दोषियों पर, और उन बच्चियों के जान जाने से उनको बचाने का काम ना करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने घर पर बैठे हैं और वो मीडिया तक से भी बात नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। ये बड़े ही देश में एक शर्मनाक हादसा जो हुआ है, दिल दहलाने वाला हादसा अगर कहीं पे हुआ है तो बिहार में हुआ है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये लोग मनुवादी नीतियों पे आधारित जो हैं, ये आज पूरे देश में महिलाओं की आवाज को बुलंद नहीं होने देंगे। लेकिन आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। आपको उन मरते बच्चों की माओं की आवाज को बुलंद करना हो। आप चुप बैठ गए तो दोबारा कोई महिलाओं पे विश्वास नहीं करेगा। दिल्ली मेट्रो में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलियत देने के मामले में आप और बीजेपी आमने सामने हैं। मरकजी सरकार का कहना है कि इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल सामने नहीं आया है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि ये उनका मंसूबा है और मरकजी सरकार से किसी तरह के फंड की जरूरत नहीं है, इसलिए मरकजी सरकार को प्रपोजल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली की खवातीन इस बारे में क्या सोचती हैं, आइए जानते हैं। एक अप्रोच तो अच्छी है, मगर ये सक्सेस हो पाएगी अभी कांट से इस बारे में कि अब कैसे हो पाएगी या कैसे इन चीज़ को डिफाइन कर पाएंगे कि अब जो कार्ड है क्या वो उसको बॉयज यूज नहीं करेंगे क्या। केंद्र सरकार का कहना है कि कोई प्रपोजल आया नहीं है और दिल्ली सरकार का कहना है कि जो भी कुछ होगा वो डीएमआरसी को वो खुद देंगे। तो क्या लगता है दोनों की लड़ाई के पीछे? वैसे इन दोनों के बीच में अभी हम लोग भी जैसे डेली न्यूज देखते हैं, अपडेट है इसके बारे में, कुछ तो चल ही रहा है और डेली कुछ ना कुछ इसके ऊपर डेली अपडेट्स आ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि डीएमआरसी ने कुछ दिया है इसके बारे में अपनी सबमिशन। मैम योजना तो अच्छी है, आगे देखो सरकार क्या करती है। हमें खुशी तो हमें बहुत है कि हाँ कर रही है, क्योंकि सारी लेडीजें फ्री आएंगी, बट इतनी सारी लेडीजें फ्री जाना पॉसिबल तो नहीं लग रहा। आगे देखो। दिल्ली सरकार की फ्री मेट्रो राइड योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना को लेकर कोई प्रपोजल अब तक उनके पास नहीं आया है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि ये खुद उनकी योजना है और ऐसे में उन्हें किसी फंड की जरूरत केंद्र से नहीं है, तो प्रपोजल भेजने की कोई जरूरत नहीं बनती और जो भी इसका खर्च आएगा वो डीएमआरसी को दिल्ली सरकार देगी। तो अब देखना होगा कि इस पेच के बीच फ्री मेट्रो राइड योजना दिल्ली वासियों के लिए शुरू हो पाती है या नहीं और महिलाएं मुफ्त सफर का मजा ले पाएंगी या नहीं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। भगोड़े नीरव मोदी के गर्द शिकंजा कसता जा रहा है। स्विट्जरलैंड हुकूमत ने नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी के 4 खातों को मुंजमद कर दिया है। जराये के मुताबिक इन खातों में तकरीबन 283 करोड़ 16 लाख रुपए जमा हैं। मार्च में गिरफ्तारी के बाद से नीरव मोदी लंदन की साउथ वेस्ट जेल में बंद है। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने यह कार्रवाई हिंदुस्तान के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरख्वास्त पर की है। तशद्दुद के मामले पर हुकूमत अब कानून लेकर आ रही है। काबीनी वजीर पीसी शर्मा का कहना है कि यह पहली रियासत है जहां एक्शन लिया जाएगा। हमारी हुकूमत इसके खिलाफ कानून बनाने वाली है। जल्द ही हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ असेंबली में कानून पास किया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी ने कांग्रेस के इस ऐलान को हुकूमत का शगुफा करार दिया है। मॉब लिंचिंग हो या सिंगल आदमी को मारने की बात हो या कानून को अपने हाथ में, इस सब पे रोक लगे, क्योंकि कानून है मध्य प्रदेश के अंदर और कानून के तहत अगर किसी को लग रहा है तो उसकी रिपोर्ट करे और वो उसकी जांच होगी और खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए ये प्रावधान लेके आए और ये हिंदुस्तान में पहला स्टेट है मध्य प्रदेश जहाँ ये कानून आ रहा है। अगली विधानसभा में ये कानून आएगा।
इस देश की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग इंदिरा जी के हत्या के बाद हुई थी और जिसके प्रमुख किरदार थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। वो किस मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं? सबसे पहले इस देश में मॉब लिंचिंग की बात हुई है तो उसकी शुरुआत हुई है कमलनाथ जी द्वारा। केवल और केवल बदले की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए यदि इस तरह के कानून लाए जाएंगे तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे, इनकी जमानत के लिए वकील कोर्ट पहुंचे हैं। वहीं नगर निगम आकाश विजयवर्गीय की जमानत की मुखालफत कर रहा है। इस मामले को लेकर निगम आयुक्त ने नगर निगम के 21 मुलाजमीन पर कार्रवाई हुई है। उधर भोपाल के साबिक वजीर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आकाश विजयवर्गीय का तरीका गलत था मगर मकासद सही थे। उन्होंने मजीद कहा कि नया लड़का है, नया खून है, गलतियां हो सकती हैं। अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से आवाम की आवाज उठाना उनका हक है। झाबुआ के तालिब इल्म हर्षद अग्रवाल पर एसिड अटैक के मामले को लेकर कमलनाथ सरकार एक्शन में नजर आ रही है। वजीर पीसी शर्मा ने कहा है कि जानकारियां जुटाई जा रही हैं और सरकार हर्षद की हर मुमकिन मदद करेगी। बताया जा रहा है कि हर्षद पर इटली के रोम में एसिड अटैक की कोशिश की गई थी। हर्षद अपना रिसर्च पेपर पढ़ने यूरोप गए थे। आएगी इसकी जो भी मदद हुई वो करेंगे। जो जानकारी आएगी इसकी जो भी मदद हुई वो करेंगे। जो जानकारी आएगी इसकी जो भी मदद हुई वो करेंगे। जो जानकारी आएगी इसकी जो भी मदद हुई वो करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली कटने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी अपने दौरे हुकूमत की याद दिला रही है। वहीं कांग्रेस बिजली को लेकर काबीना में अलग से चर्चे की तैयारी कर रही है। बिजली से जुड़े तमाम मुद्दों पर काबीना में तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। तौर पर बिजली एक इम्पोर्टेंट इशू है, किसान का, आम आदमी का, गरीब आदमी का, इंडस्ट्री का। इसमें जितनी चर्चा हो उसमें रिजल्ट निकलेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में अलग से चर्चा होगी। कितना हर महीने में एक बार या फिर नहीं, एक बार में हम लोग सब ठीक कर लेंगे। भी बुला लें। इनकी नीयत ट्रांसफर और पोस्टिंग के अलावा कुछ करने की नहीं है। गैती फावड़े लेके खोदने में लगे हुए हैं पूरी तरह से इस प्रदेश को। आज प्रदेश में बिजली का हाहाकार है। कल मेरे दतिया में सुबह से शाम तक बिजली नहीं रही। भितरवार में पूरी रात बिजली नहीं रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के दर्शन नहीं किए लोगों ने जब से ये सरकार कांग्रेस की आई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर याद आ रही है लोगों को। पानी की किल्लत के मसले से दो चार डिंडोरी में मुश्ताक खान नामी शख्स 20 साल से लोगों की प्यास बुझाने के लिए काम कर रहे हैं और मुश्ताक खान पानी वाले भाईजान के नाम से मशहूर हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पानी की किल्लत से जूझ रहे डिंडोरी में पानी का ये टैंकर देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सबको इस टैंकर से पानी मिलता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये कोई सरकारी इंतजाम नहीं, लोगों की प्यास बुझाने की एक शख्स की पहल है। मेहंदवानी गांव में रहने वाले मुश्ताक खान और उनका खानदान करीब 20 सालों से न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के गांव में भी लोगों की प्यास बुझाने का काम कर रहा है। मुश्ताक खान ने खुद के पैसों से अपने खेत पर बोर कराया है और यहीं से टैंकर के जरिए लोगों तक पीने का पानी पहुंचाते हैं। पानी मेहदवानी में पानी की भारी समस्या है और हमारे परिवार के द्वारा विगत 15-20 साल से मेहदवानी में फ्री में पानी वितरण किया जाता है। मुश्ताक खान को इलाके के लोग पानी वाले भाईजान के नाम से जानते हैं। इस इज्जत की वजह मुश्ताक खान की नेक नियति और सोच है और अच्छा लगता है इसमें हमारे द्वारा गरीबों को पानी देना। पानी तो सभी के लिए ज़रूरी है, पानी वितरण करना बहुत अच्छा कार्य है। ये चाहता हूँ मैं कि जो संपन्न लोग हैं, जितने भी मेहदवानी में संपन्न लोग हैं, कम से कम अगर एक टैंकर भी अगर पूरे गांव में अगर बांटें तो पानी की समस्या वैसे ही ख़त्म हो जाएगी और बांटना भी चाहिए पानी। मकामी लोग अवामी नुमाइंदों से लेकर अफसरान तक गुहार लगा चुके हैं। किसी ने पानी की मुश्किलें दूर नहीं की, लेकिन मुश्ताक खान पानी के टैंकर लेकर लोगों की प्यास बुझाने पहुंच जाते हैं। मुश्ताक खान की इस पहल की तमाम लोग तारीफ करते हैं। अगर इस गर्मी में और भी गर्मियों में अगर मुश्ताक भाई हमें अगर बाल्टी 2-2 बाल्टी पानी अगर ना दें
टैंकरों से अपने बोर से भर के लाते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं लेते। पूरा गर्मी टैंकर भेजते हैं भाईजान न रहते तो इधर पानी को रहते और कोई पैसा नहीं लेते भाईजान। में जो है मुख्तार भाईजान जो है अलग से अपने टैंकर अपने बोरवेल से जो है पानी आदमियों को पहुंचा रहा है, मोहल्ला में भी भेज रहा है, कुछ शादियों में होते हैं वहाँ भी भेज देते हैं। काम अच्छा कर रहे हैं और ये निःशुल्क पानी देते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है। मुश्ताक खान की ये पहल काबिले तारीफ है। अगर इसी तरह तमाम लोग मुआशरे के बारे में सोचे और आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो हर मसले के हल के लिए सिस्टम और सरकार के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वज़ीर ज़राअत रविंद्र चौबे के जिला बेमेतरा में किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। फसल इंश्योरेंस की रकम नहीं मिलने की शिकायत लेकर हर हफ्ते किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरान मसलों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि गुज़श्ता साल सूखे की वजह से धान की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजे की रकम नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में करोड़ों रुपए खर्च कर बनी सड़क का बुरा हाल हो गया है। सड़क गहरे गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ये तस्वीरें किसी खेत या ग्राउंड की नहीं, बल्कि सरकारी सड़क की है, जिसकी वजह से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बेमेतरा की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा होना यहाँ आम बात है। और इन सड़कों पर चलना लोगों की मजबूरी है। बेरा से चिल्फी तक बनी इस सड़क की तामीर में 3 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई, लेकिन इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। बेमेतरा में 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी सड़क की हालात को देखिए। भ्रष्टाचार की इस दीवार में देखिए, इतनी दरारें इस सड़क पर पड़ चुकी हैं। बता रहे हैं कि इसी साल में 5 लोगों की मौत इस सड़क में दुर्घटना में इस दरारों के कारण में हो चुकी है। जिन सड़कों को लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, वहां पे अधिकारी किस तरह से आंख मूंद करके काम करते हैं, इस तस्वीर को देखिए। रोड के इतने टुकड़े हो चुके हैं, जो जिस रोड से डामरीकरण किया गया उनके टुकड़े भी उखड़ कर फेंका गए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से दरारें हैं और इनकी गुणवत्ता को आप देख सकते हैं। पूरे जो सड़क है वो टुकड़ों में तब्दील होते जा रही है। मकामी अफराद का कहना है कि सड़क हादसों से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदारों को कोई फिक्र नहीं है। ये मैं क्या करो यार, गरीब आदमी नहीं है। हाँ, बिजली तार नजीक है, दनगरा सौगे बा गाड़ी भी है, में सटकत है। हाँ, कई आदमी खत्म भी हो गए हैं। रोड बना हुआ, लेकिन पहले अच्छा था, लेकिन उससे ज्यादा इसमें तो और परेशानी हो रहा है। कई आदमी तो मर रहा है इसमें, 5-6 लोग तो मर चुका है। सड़क बने साल भर भी नहीं हुए हैं और सरकारी मंसूबे गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। इस सड़क पर अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया के अफसरान अब भी गौर व फिक्र की बात कह रहे हैं। देखिए, इसकी एजेंसी जो बता रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग है, उसकी मैं जांच करवाता हूँ। एक टीम बनाकर जांच कराई जाएगी। बहरहाल ये सड़क अब मौत की सड़क बन चुकी है और हुकूमत का रवैया लापरवाही वाला बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट।